हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों, जब क्या शब्द वाक्यों में पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। कहने का मतलब है जब हमारे वाक्य में क्या शब्द पहले आता है तो हम सब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से वाक्य को बनाते हैं। आइए अब पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स को जानते हैं और उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले आता है डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल्स होते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले डिड आता है, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि दोस्तों, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अब हम सब आइए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या राम कल वहां गया था? क्या राम कल वहां गया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ये है, क्या राम कल वहां गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारा क्या शब्द वाक्य में पहले आ रहा है, इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर क्या है? डिड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे डिड। अब डिड के बाद आ जाती है सब्जेक्ट की बात। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे? राम। डिड राम। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो हमारा वर्ब है यहाँ पर, क्रिया क्या हो रही है? जाने की, गया था। तो जाने की इंग्लिश होती है गो। तो दोस्तों, यहां लिखेंगे डिड राम गो। अब बात आती है वहां की। तो वहां की इंग्लिश होती है देयर। तो डिड राम गो देयर। अब पास्ट टेंस में बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग होता है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, कल की इंग्लिश लिखेंगे यस्टरडे। और लास्ट में क्वेश्चन टैग जरूर लगाएं। डिड राम गो देयर यस्टरडे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस आसानी से कंप्लीट हो गया। डिड राम गो देयर यस्टरडे। क्या राम कल वहां गया था? डिड राम गो देयर यस्टरडे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस
इस रूल्स के अकॉर्डिंग आसानी से कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा, क्या वह शांत हो गया? क्या वह शांत हो गया? तो दोस्तों सबसे पहले यहां पे आ रहा है हमारा क्या शब्द पहले आ रहा है वाक्य में, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या के लिए डिड। डिड ही, डिड के बाद सब्जेक्ट लगा दिया मैंने ही। क्या वह, अब बात आती है शांत होने की। तो शांत होने की इंग्लिश होती है काम। काम मीन्स होता है शांत होना। तो दोस्तों डिड ही calm, CALM, calm down। अब देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या वह शांत हो गया? Did he calm down? तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या तुमने मेरे विषय में बात की? क्या तुमने मेरे विषय में बात की? या हम ऐसे कह सकते हैं, क्या तुमने मेरे बारे में बात की? दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए हम लोग अब सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले जब हमारा क्या शब्द पहले आ रहा है, हम लिखेंगे यहाँ पे डिड। डिड के बाद आती है सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट लिखेंगे यहां पर हम यू। डिड यू, क्या आपने मेरे विषय में बात की? तो सबसे पहले सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस में सबसे पहले क्या शब्द पहले आ रहा है, हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर बात आती है सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। तो अब आती है बात करने की। तो बात करने की इंग्लिश होती है टॉक। डिड यू टॉक, TALK, टॉक। अब विषय में, बारे में, इसकी इंग्लिश होती है अबाउट। तो डिड यू टॉक अबाउट, ABOUT, अबाउट मी। डिड यू टॉक अबाउट मी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया। डिड आपका हो गया क्या के लिए, यू के आपका हो गया सब्जेक्ट। बात करने की इंग्लिश होती है टॉक, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब जो हमारा सेंटेंस में शेष बचता है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बचता है, उसको वर्ब के बाद ऐसे पुट करते हैं, यानी सेंटेंस में आगे सेट करते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। तो डिड यू टॉक अबाउट मी, क्या तुमने मेरे विषय में बात की? दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें स्पीकिंग करने में जरूर हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या आपको वेतन मिल गया? क्या आपको वेतन मिल गया? क्या आपको वेतन मिल गया? सबसे पहले बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, हमने लिख दिया डिड। अब बात आती है सब्जेक्ट को। तो आपको यानी कि यू, यू मीन्स तुम होता है और आप भी होता है। तो डिड यू। अब बात आती है मिलने की। तो गेट मीन्स होता है मिलना, यानी कि प्राप्त होना। तो यहां लिखेंगे डिड यू गेट। डिड यू गेट। अब बात आती है वेतन मिलने की। तो वेतन की होती है सैलरी। तो डिड यू गेट अ सैलरी, SALARY।
आर वाई, डिड यू गेट अ सैलरी। कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या आपको वेतन मिल गया, डिड यू गेट अ सैलरी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। क्या बच्चों ने स्कूल में पढ़ना, क्या बच्चों ने स्कूल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। क्या बच्चों ने स्कूल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। कितना बढ़िया सेंटेंस है, कितना अच्छा सेंटेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इसमें क्या क्या के लिए हम तो डिड लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या आ रहा है, आप तुरंत डिड लगा दीजिए। हमने डिड लगा दिया यहाँ पे भाई, डिड। अब बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है आपका यहाँ पे, बच्चों ने। तो डिड द चिल्ड्रेन, इतना तो आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हो ही गया होगा। आप बनाना जरूर सीखें। सबसे पहले डिड था, मैंने क्या डिड लगा दिया। अब बात आई सब्जेक्ट की, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। तो अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो डिड द चिल्ड्रेन, अब होती है प्रारंभ करना। प्रारंभ करना यानी कि शुरू करना, तो होती है स्टार्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिड द चिल्ड्रेन स्टार्ट, START। डिड द चिल्ड्रेन स्टार्ट। अब बात आती है क्या बच्चों ने। तो डिड द चिल्ड्रेन, यहां से यहां तक सेंटेंस आपका हो गया। प्रारंभ कर दिया मैंने, प्रारंभ करना यानी कि स्टार्ट हो गया। अब बात आती है पढ़ना और विद्यालय की। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, यहां हो जाएगा स्टडिंग। डिड द चिल्ड्रन स्टार्ट स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग। अब आती है इन स्कूल, SCHOOL और लास्ट में क्वेश्चन टैग। तो दोस्तों डिड द चिल्ड्रेन स्टार्ट स्टडिंग इन स्कूल। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। क्या बच्चों ने स्कूल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। डिड द चिल्ड्रेन स्टार्ट स्टडिंग इन स्कूल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ये तो सेंटेंस रहे हमारे। जब क्या शब्द वाक्य में पहले आते हैं तो हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो हमने आपको यहाँ पर बनाना सिखाया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यानी कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो आइए अब हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अब हम सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी डिड प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे रूल्स होते हैं और इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, डेट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग अब हम कुछ सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि तुम कल वहां क्यों गए थे। तुम कल वहां क्यों गए थे। तुम कल वहां क्यों गए थे। तो सबसे पहले आप बात आती है क्वेश्चन वर्ड की। तुम कल वहां क्यों गए थे, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड यहां पर है वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पे वाई। वाई मतलब क्यों की इंग्लिश मैंने लिख दी वाई, यानी क्वेश्चन वर्ड आपका ये हो गया। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड की। तो डिड लिख दिया मैंने। वाई डिड यू। अब बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपका है यू यानी कि तुम। तो यहां लिखेंगे वाई डिड यू, यू। क्वेश्चन वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट, ये तो कंप्लीट हो गए। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो जाने की इंग्लिश होती है गो। तो गो फर्स्ट फॉर्म है ये। गो का फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट और गॉन। जाने का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे व्हाई डिड यू गो। अब बात आती है वहां। वहां की इंग्लिश होती है देयर। व्हाई डिड यू गो देयर yesterday। Why did you go there yesterday? तुम कल वहां क्यों गए थे। दोस्तों टेंस हम बनाना सीख सकते हैं। यदि हमें टेंस बनाने के रूल्स अच्छे से समझ में आ जाएं तो हम टेंस बनाना निश्चित रूप से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे हम सेंटेंस को सेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आप देखिए क्वेश्चन वर्ड कहां पर है। तो जैसे आ गया आपका क्यों, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सब आपके मतलब कि डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो मैंने क्यों की इंग्लिश पहले लिख दी। अब बात आती है डेट की। हेल्पिंग को मैंने डेट लिख दिया। फिर आता है आपका सब्जेक्ट। रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट यानी कि तुम, इसकी इंग्लिश लिख दी। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो क्रिया हो रही है यहां पर जाने की। तो जाने की इंग्लिश होती है गो। वहां की इंग्लिश होती है देयर और कल के लिए यस्टरडे। तो दोस्तों इस रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। व्हाई डिड यू गो देयर यस्टरडे। तो आपका कितनी आसानी से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने जैसे कहा तुम ट्रेन से क्यों जाते थे। तुम ट्रेन से क्यों जाते थे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है सेंटेंस में। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्या लिखेंगे व्हाई। व्हाई उसके बाद क्या लगाएंगे डिड। उसके बाद लगाएंगे डिड। व्हाई डिड। अब बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट आपका तुम है इसलिए लिखेंगे यहां पे यू। व्हाई डिड यू।
व्हाई डिड यू। अब बात आती है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की। तो यहां पे जाने की इंग्लिश होती है गो। व्हाई डिड यू गो बाय ट्रेन। तो दोस्तों देखिए हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। व्हाई डिड यू गो बाय ट्रेन। अब आपके माइंड में एक बात जरूर आ रही होगी कि सर ने यहां पर बाय क्यों लगा दिया। तो दोस्तों क्योंकि ये हमारा प्रीपोजिशन है। क्योंकि जैसे हम जाते हैं, पूछा जाता है आप किसके द्वारा गए, यानी बस के द्वारा गए तो बाय बस, ट्रेन के द्वारा जाएंगे तो बाय ट्रेन, कार के द्वारा जाते हैं तो बाय कार। इसलिए यहाँ पर बाय का यूज हुआ तो हमने लिख दिया बाय ट्रेन। जिसके द्वारा जाया जाता है तो वहां पर बाय का ही यूज होता है। अभी जब हम आप सभी को प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Why did you go by train? तुम ट्रेन से क्यों जाते थे। तो दोस्तों अब हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, वह कहां जाता था। वह कहां जाता था। कितना छोटा सा है और आसानी से हम इसे बना भी सकते हैं। तो आप लोग इस सेंटेंस को बनाइए और बताइए कि आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं। तो ठीक है, हम ही बनाते हैं सेंटेंस को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होती है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है कहां। तो कहां की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वेयर। मैंने लिख दिया वेयर, WHERE। वेयर के बाद डिड ही। वेयर डिड ही सब्जेक्ट हो गया आपका। अब जाने की इंग्लिश होती है गो। वेयर डिड ही गो। कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। वेयर डिड ही गो, यहां पे क्वेश्चन टैग। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद क्वेश्चन टैग लगाना ना भूलें। क्वेश्चन टैग लगाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन टैग लगाना, क्योंकि यदि आपकी हैबिट अभी से रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वेयर डिड ही गो, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों जाती थी। वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों जाती थी। तो दोस्तों अब इस सेंटेंस को हम इसी रूल्स के अकॉर्डिंग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस दिए गए सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे यहां पर वाई। वाई के बाद आता है आपका डिड। फट से आप डिड लगा दीजिए यहां पर, वाई डिड। अब बात आती है सब्जेक्ट की। तो यहां पे वह स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पे लिखेंगे सी। वाई डिड सी। वाई डिड सी गो। जाने की इंग्लिश होती है गो। अब बात आती है कहां जाती थी, बाजार जाती थी। किसके साथ जाती थी, अपने पिताजी के साथ जाती थी। तो वाई डिड सी गो टू द मार्केट, टू द मार्केट। मार्केट साथ की इंग्लिश होती है विथ, WITH विथ। किसके साथ, अपने पिता के साथ। तो सी के साथ अपने की इंग्लिश होती है हर, विथ हर फादर। फादर दोस्तों मैं नीचे लिख रहा हूं FATHER और क्वेश्चन टैग।
तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया। वाई डिड शी गो टू द मार्केट विथ हर फादर। वह अपने पिता के साथ बाजार क्यों जाती थी। तो इस प्रकार से इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को कितनी आसानी से कंप्लीट कर लिया। दोस्तों, जितने भी सेंटेंस हैं आप इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, फर्स्ट और सेकंड टाइप सेंटेंस को मैंने बहुत आसानी के साथ आपको पढ़ाया और कंप्लीट कराया। तो दोस्तों, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर अच्छे से अच्छे सेंटेंस को बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आप प्रैक्टिस जरूर करिए और इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को कंप्लीट करिए, जिससे आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगी और आपके सेंटेंस 100% सही बनेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।